बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक के साथ कायरन फिजियो चैनल। आज हम आपको हेमीप्लीजिया के मुताबिक बताएंगे। ऑलरेडी एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं हेमीप्लीजिया के बारे में कि हेमीप्लीजिया क्या होता है, उसको कैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं और कैसे करते हैं। आज हमारे पास एक पेशेंट है हमारे पास जिसको हम जो स्पास्टिक हेमीप्लीजिक पेशेंट्स हैं। स्पास्टिक, अब इसकी कैटेगरीज तो आप ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ किसी वीडियोस में, लेकिन फिर आपको एक दोबारा से बता देता हूँ कि हेमीप्लीजिया फालिज जिसको हम कहते हैं, मतलब दो किस्म का होता है। फ्लैसिड पैरालिसिस होता है और एक स्पास्टिक पैरालिसिस होता है। अब फ्लैसिड पैरालिसिस, अब अगर हम उसमें मेडिकल में जाएंगे तो फ्लैसिड पैरालिसिस अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है और फ्लैसिड जो स्पास्टिक होता है वो लोअर मोटर न्यूरॉन। ये तो एक लंबी डिस्कशन है, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको दिखाएंगे कि स्पास्टिक हेमीप्लीजिया होता क्या है, उसको आप कैसे देखते हैं कि स्पास्टिक हेमीप्लीजिया है, उसको आप ट्रीट कैसे करेंगे, उसकी एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस भी सारी तो नहीं मैं बता सकता, कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि उसको आपने कैसे करना है। अब जैसे ये एक हमारे पास पेशेंट है जिसको हम फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं। अब स्पास्टिक, सॉरी मैं फ्लैसिड कह रहा हूँ, स्पास्टिक पैरालिसिस में होता क्या है कि आपके पूरे जॉइंट्स जो हैं वो अकड़ जाते हैं। अकड़ तो मतलब टाइट हो जाते हैं। फ्लैसिड में होता है कि नो मूवमेंट्स होती है, लेकिन स्पास्टिक में होता है कि आपकी नो मूवमेंट्स विद स्पास्टिसिटी अकड़ाव। हम आप अल्फाज, अगर हम सादा अल्फाज में इसको बयान करें तो उसमें ये होता है कि जैसे अभी अगर आप ये हम अगर इसकी डॉर्सिफ्लेक्शंस करते हैं तो ये डॉर्सिफ्लेक्शन बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि पेशेंट्स ऑलरेडी टाइट किए हुआ था उसने अपने मसल्स को। तो जब हम इसको करेंगे तो ये टाइटनेस की वजह से, इसके मसल्स की टाइटनेस की वजह से पूरी एक साइड उसकी टाइट हो गई है, तो अपनी वो भी रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन उसको इतना इदराक नहीं होता कि वो रेजिस्ट कर रहा होता है। लेकिन उसके जो ब्रेन के सिग्नल्स हैं वो इतने एक्सेजरेट होते हैं, इतने फैले हुए होते हैं कि वो उसको स्पास्टिक कर देता है, वो अकड़ाव कर लेता है। तो उसको हम कहते हैं स्पास्टिक हेमीप्लीजिया। अब जैसे इसमें कि ये अकड़ाव आ गया, ये चीज़ें, अब अगर आप इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत टाइट होगा, लेकिन अगर आप जोर लगाएंगे तो इसमें थोड़ी सी ट्रेमर्स आ जाएंगे, वाइब्रेशंस आ जाएगी, जो मतलब थोड़ा सा टांग को या बाजू पाँव जो है वो मूव करना, हिलना शुरू हो जाएगा। और ये एक पूरी एक साइड ऐसे ही होती है उस चीज़ की। अब ये तो एक टांग हो गई। अब जैसे अगर मैं इसकी ये फ्लेक्शन करता हूँ नी की, दैट्स वेरी डिफिकल्ट, ये थोड़ी सी मुश्किल है। तो इसको मुश्किल, ये मतलब ये इसकी मूवमेंट भी नहीं है, कर सकते हैं वो मूवमेंट पेशेंट्स कर सकता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल होती है। जैसे अगर इसमें आप फ्लेक्शन में कर रहा हूँ तो ये हो रही है, इजीली हो रही है, लेकिन अगर वो खुद करेगा पेशेंट तो वो थोड़ा सा अकड़ाव में चला जाएगा। जैसे सिम्टम्स कह सकते हैं, एक प्रॉब्लम कह सकते हैं, इन्वर्जन्स और एडी पे, मतलब डॉर्सिफ्लेक्शन में पेशेंट रहता है हमेशा। तीसरी चीज़ कि आप इसके जो मसल्स हैं वो तो टाइट हो ही चुके हैं ऑलरेडी, तो उसकी आप एक्सरसाइज बिल्कुल स्लोली करते हैं, बट रिपीटेडली, कंटिन्यूसली करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मूवमेंट्स करते हैं। जितनी ज़्यादा मूवमेंट्स होगी उसकी स्पास्टिसिटी कम होती जाएगी। मतलब अगर आप एक फ्लैसिड में या किसी और मूवमेंट्स में मसल्स को या जॉइंट्स को 20 टाइम्स करते हैं, 25 करते हैं, तो इस स्पास्टिसिटी में उस मूवमेंट्स को कम से कम आपको 40, 50, 60 तक लेके जाना पड़ता है। तो वो ऐसा ऐसा उसकी स्पास्टिसिटी कम होती है। तो दूसरी चीज़ कि इसको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना पड़ता है, लेकिन मसाज। अब बहुत सारे पेशेंट्स हमारे घरों में पूछते हैं कि जी इस पेशेंट्स को मसाज करना चाहिए। डेफिनेटली हल्का फुल्का मसल्स को आप मसाज कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं तेल लगा के, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़ोर से लगाएंगे
ज़्यादा उसको दबा के करेंगे, जैसे हमारे के घरों में बच्चे करते हैं या बड़े करते हैं कि जी हम बुज़ुर्गों को दबाते हैं, वो स्क्वीज़ कर रहे होते हैं, तो मसल्स को स्क्वीज़ नहीं करना, ज़्यादा टाइट नहीं करना, दबाना नहीं है। तो इस वो चीज़ से अवॉइड करना है। लेकिन आप हल्का फुल्का मसाज कर सकते हैं, मतलब सिर्फ तेल लगा के तो उसको थोड़ा सा रब कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ होती है, मतलब ये आपको मैंने बता दिया कि इन्वर्जन, जैसे आप अगर आप ये इसको चलाएंगे हम, तो ये पंजे के बल पेशेंस चलना शुरू करता है।